कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बुध की शाम से फिर वक्फे से बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज। ड्रिग रोड, स्टेडियम रोड, मौसमियात यूनिवर्सिटी रोड, शार फैसल, FTC समेत कई मकामात पर पानी जमा हो गया। क्लिफ्टन के सिवा शहर के दीगर अंडर पासिस बंद, कुरंगी, नदी और कॉजवे रोड भी बंद। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज भी शहर में अक्सर मकामात पर दरमियानी और चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध भर में मानसून सिस्टम 23 अगस्त तक असरअंदाज रहने का इम्कान है। कराची में मंगल और बुध को बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 6 अफराद करंट लगने से जाँ बहक हुए। मंगल की बारिश के बाद कराची के मुतादिद इलाकों में बिजली अब तक बहाल न की जा सकी। सदर में रतन तलाव, उर्दू बाजार और कुर्ब जवार के इलाके में मंगल से बिजली मुअत्तल। मलीर आलमगीर सोसाइटी, कश्मीर कॉलोनी सेक्टर B, जेल रोड, जमशेद रोड, अल मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 38, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, जौहर ब्लॉक 2, ब्लॉक 3A, नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक G, F और उमर कॉलोनी, दरवेश कॉलोनी, PECHS ब्लॉक 7, मर्चेंट नेवी सोसाइटी स्कीम 33 सेक्टर 15A, लियाकताबाद C1 एरिया समेत मुतादिद इलाके शामिल हैं। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद फॉल्ट्स दुरुस्त नहीं किए जा रहे। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनिस अलवी ने दावा किया है कि बुध की शाम 6 बजे तक शहर के 94% से ज़ायद इलाकों को बिजली की फरहमी बहाल कर दी गई थी। उनके मुताबिक शहर के तकरीबन 150 फीडर्स पर बिजली बहाली का काम जारी है। बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक फील्ड स्टाफ को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। कराची में आज निजी और सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक बारिश के पेश नज़र आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी और इल्हाक़शुदा इदारे आज बंद रहेंगे। डाउ यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी, नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। NED यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी आज की क्लासेस मुलतवी। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के तहत आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर आज इस्लामाबाद में होगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी इस्लामाबाद पहुँच गए। Against Daesh and its affiliates, the Fitna al-Khawarij, TTP, BLA and the Majid Brigade that are actively collaborating in Afghanistan and the region, sharing resources, information and physical space to carry out attacks against Pakistan. Although the Afghan interim government has been fighting ISIL-K, the threat from various other terrorist groups such as Fitna al-Khawarij, TTP and Baloch militant groups having sought refuge in ungoverned spaces in Afghanistan remains unaddressed. अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि सलामती काउंसिल की दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम इंतहा पसंद और दहशत गर्द अक्सर एहतसाब से बच निकलते हैं। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा है कि समझ से बालतर और क़तन नाकाबिल कबूल है कि सलामती काउंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशत गर्द मौजूद नहीं। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। खबरदार किया कि कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड के दरमियान ताउन इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए शदीद ख़तरा है। फितनतुल ख़वारिज, TTP और बलोच अस्करियत पसंद गिरोह अफगानिस्तान के गैर हुकूमती इलाकों में ताहाल पनाह लिए हुए हैं। हैदराबाद, जामशोरो, कोटरी, पडीदन, दादू, बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा और झम्पीर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद शहर, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद, टंडोजाम की अहम शाहराओं पर पानी जमा। नशीबी इलाके ज़ेर आब। हेस्को रीजन के 300 से ज़्यादा फीडर्स बंद। 10 घंटे बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। निकासी आब के पंपिंग स्टेशन को भी बिजली मुनक़ता। दादू और सेहवन के पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। थरपारकर की तहसील अस्पताल डेपलो के तमाम वार्ड्स की छतें टपकने लगीं। तिब्बी आलात और पंखे खराब।
तेज बारिश से मुतासरा सवाबी की गांव दालोड़ी में तबाही के मनाजिर। सैलाबी रैली में आने वाले पत्थरों ने मुतादिद घर मलिया मेट कर दिए। सैलाबी रैली में अपने प्यारों को खोने वाले गम से निढाल। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। मजीद 6 अफराद की लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद 42 हो गई। इलाके में पाक फौज की भी इमदादी सरगर्मियाँ। मेडिकल कैंप कायम। बुनेर के इलाके सुल्तान वस में सैलाब से मार्बल के कारखानों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा। मशीनरियां बेकार हो गईं। सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। दरियाई सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाई सिंध में सखर बैराज, तरबेला, कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। दरियाई सतलुज में हेड सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मुतासर इलाकों का दौरा। बुनेर और शांगला के मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद देने का यकीन दिलाया। इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। बुनेर में खिताब करते हुए कहा है कि आबी गुज़रगाहों पर होटल बनाना संगीन गलती है, उसकी कोई माफ़ी नहीं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ बड़े नुकसान की वजह हैं। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा, किसी को कानून से बालतर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाक अफवाज एक तरफ ख़वारिज के साथ मुकाबला कर रही है, दूसरी तरफ सैलाब ज़दगान की मदद कर रही है। एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आफत का सामना है। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फ़ौज को खराज तहसीन। इमदादी ऑपरेशन पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की भी तारीफ। बुनेर पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह है, कोई कसर ना छोड़ी जाए। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को इंतहाई जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। फील्ड मार्शल ने बुनेर में इमदादी कामों में हिस्सा लेने वाले फौजी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकात की। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुतासर खानदानों की मुश्किलात कम की जाएँ। फोर्सेज और सिविल इदारे अपनी अनथक खिदमात जारी रखें। पाक फौज के सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस जारी हैं। न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब खंबे से बच्चे को करंट लगने की वीडियो वायरल। मौके पर मौजूद लोगों ने लकड़ी की मदद से बच्चे को खंबे से हटाया। 10 साल का बच्चा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि वाकया स्ट्रीट लाइट पोल की वजह से पेश आया। स्ट्रीट लाइट पोल के इलेक्ट्रिक के दायरे इख्तियार में नहीं। मंगल को शाह फैसल में करंट लगने से 2 भाइयों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत दीगर अफसरान नामजद। मुद्दई मुकदमा सुल्तान मोहम्मद का कहना है कि उनके बेटों की हलाकत अंडरग्राउंड केबल की वजह से हुई। कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुतालिका जगह बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर से लीकेज के कोई शवाहिद नहीं मिले। इलाके में दीगर सर्विसेज के तार फ़ोन के खंभों पर मौजूद हैं जिनकी अर्थिंग नहीं है। कराची में तूफान बादोबारंग के बायस बुध को 16 परवाजें मनसूख, 70 में ताख़ीर। मदीना से कराची कौमी एयरलाइन की परवाज को मुल्तान उतारा गया। कराची इस्लामाबाद की 4, कराची लाहौर की 2, कराची सखर तुरबत की 4, कराची से कोयटा की 2, कराची से दुबई की 2, मुल्तान से मस्कत की 2 परवाजें मनसूख हुई। बन्नू की फतह खेल पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। DPO सलीम अब्बास कुलाची के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अफगान सरजमीन से हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा। कालदम तहरीक तालिबान और BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ काबिल तस्दीक इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वज़ीर खारजा इसाक डार ने अफगान हम मनसब से मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन में सुस्त रवैये पर तशवीश का इजहार किया। अफगान वज़ीर खारजा ने यकीन दिलाया कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। दोनों वज़ीर खारजा ने सियासी और मुआशी ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। मुलाकात पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान वज़ीर खारजा सह फरीकी इजलास के मौके पर हुई।
मुल्तान में सजा पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस का मेला। म्यूजिक के दीवानों ने किस्मत आजमाई की, गुलकारी के फन के जौहर दिखाए। मौसीकी के मतवाले ऑडिशंस देने पहुंचे आर्ट्स काउंसिल मुल्तान। जियो टीवी एक बार फिर पाकिस्तान आइडल मौसीकी के मतवालों के लिए सबसे पहले ला रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ख़ज़ा में इतनी तेज़ी से पत्ते नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान नाअहल किए गए। हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अब बस होना चाहिए। जेल में दहशतगर्द को भी बुनियादी हुकूक मिलते हैं। बानी पीटीआई को जेल में बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। बुनेर में इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल, वफाकी सूबाई हुकूमत और इमदादी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये अवाम को रिलीफ देने की बात है, इस पर सियासत नहीं करते। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क में हक की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मुल्क का कानून इस वक्त खाई में गिर चुका है। कानून बनाया गया कि किसी को भी 3 महीने के लिए उठाया जा सकता है। ऐसे कानून के खिलाफ हमें जिद्दोजहद करनी है। कराची के लियाकताबाद सी एरिया में बच्चा गटर में डूब गया, तलाश जारी। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए गटर का ढक्कन हटाया गया। जलजले, सैलाब और कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। जापान मुआशी, टेक्नोलॉजी और माशरती तरक्की का गहवारा बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकोमा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हैं। जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद तरीन ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का भी दौरा, लेन में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के निज़ाम का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज ने कहा है कि लाहौर को जदीद ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए पहला स्मार्ट सिटी बनाया जाए। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बारिशों का रवा सिलसिला 10 सितंबर तक रहेगा। खबरदार किया है कि अगला मानसून ज़्यादा शिद्दत वाला होगा, 15 दिन पहले शुरू होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मुसद्दिक मलिक ने कहा, अगले मानसून की तैयारी आज से होनी चाहिए। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची के नालों की ड्रेनेज गुंजाइश 40 मिलीमीटर है और 200 मिलीमीटर की बारिश कंट्रोल नहीं हो सकती। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम ने इस्लामाबाद में बुनेर जैसे सैलाब की वार्निंग दी। कहा, पहाड़ों पर क्रशिंग हो रही है और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का सैलाब के दौरान जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, जख्मियों को 5 लाख रुपए इमदाद देने का फैसला। PDMA मुतासर खानदानों को फूड स्टैम्प स्कीम के तहत 15,000 रुपये देगा। KP काबीना ने PDMA को इब्तदाई तौर पर 1 अरब रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन और ज़ख्मी एहलकारों के लिए 18 करोड़ 3 लाख रुपए के खुसूसी पैकेज की मंजूरी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद अमले के लिए खुसूसी शोहदा पैकेज की मंजूरी। साबिक MPA शौकत यूसुफजई के इलाज के लिए 2 करोड़ रुपए माली मुआवनत की मंजूरी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाओं की सतह बुलंद। खैरपुर टामेवाली में हिफाजती बंद टूट गया। DJ खाना तौंसा में दरियाए सिंध से मुतासर इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। 7,000 से ज़ायद लोग, 100 के करीब बस्तियाँ सैलाबी पानी में घिरी हुई हैं। लोग रिलीफ कैंपों में मुंतकिल। DJ खान में तौंसा के मकाम पर कच्चे के इलाके ज़ेर आब। 70 से ज़्यादा बस्तियाँ, पुल और सड़कें मुतासर। 150 से ज़्यादा ख़ानदान रिलीफ कैंप में मुंतकिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर वज़ीर तवानाई नासिर शाह का कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से राबता। नासिर हुसैन शाह ने हिदायत की कि मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बंद बिजली फ़ौरन बहाल की जाए। बिजली की बंदिश से घरों में पानी की फराहमी मुतासिर है। अवाम शदीद परेशानी में है। बारिश के पानी की निकासी के लिए भी बिजली लाजमी है कि इलेक्ट्रिक ने मुख्तलिफ इलाकों में फौरी बिजली बहाली की यकीन दहानी करवाई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और रहनुमा MQM फारूक सत्तार का बारिश के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुतासरा शहरियों में खाना और पानी तकसीम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली की अदम फरहमी है। कराची के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हैं कि इलेक्ट्रिक के MD को तलब करेंगे। हैदराबाद मीरपुर खास में भी बारिश का पानी जमा है और बिजली बंद है।
जल्द अंदरून सिंध का दौरा करेंगे। गवर्नर हाउस में कायम सेल में 11,000 शिकायत मौसूल हुई। मुतासरीन को खाना और रिहाइश देंगे। गवर्नर हाउस में आतिशबाजी टैक्स के पैसों से नहीं की, तनख्वाह नहीं लेते। PTI वाले सिर्फ इल्ज़ामात लगाते हैं, 1 टके का काम नहीं किया। महदूद नशस्तों पर हज दरखास्तों की वसूली आज भी जारी रहेगी। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी हज स्कीम में 1,640 नशस्तें बाकी रह गई हैं। बारिश और हंगामी सूरत हाल के बायस दरखास्त गुजारों को मजीद वक्त दिया जा रहा है। आलमी शोहरत के हामिल और अमरीका के हर दिल अजीज जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। रोड आइलैंड जज कैंसर में मुब्तला थे। फ्रैंक कैप्रियो के मुकदमात की समाअत सोशल मीडिया पर दिखाई जाती थीं। इंतकाल से पहले उन्होंने अस्पताल में बिस्तर मर्ग से अपने चाहने वालों से दुआ की अपील की थी। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा पर कब्जे के लिए पहले मरहले का आगाज़ कर दिया। 60,000 रिजर्व फौजी भी तलब कर लिए। खान यूनिस में इसराइली फौजी मरकज़ पर अल क़स्साम ब्रिगेड्स के जंगजों का हमला। इसराइली टैंक तबाह, मुतादिद फौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। मिस्र और कतर की जंगबंदी की कोशिशें भी जारी हैं। सह मुल्की सीरीज़ और एशिया कप के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड दुबई पहुंच गया। पाकिस्तान टीम 4 मुख्तलिफ शहरों से दुबई पहुंची। पाकिस्तान टीम आज से 27 अगस्त तक प्री सीरीज़ ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान टीम ICC अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान 3 मुल्की सीरीज़ का आगाज़ 29 अगस्त से होगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का इंग्लैंड में सर्जरी करवाने के बाद लाहौर में पहला ट्रेनिंग सेशन। ओलंपियन अरशद नदीम का कहना है कि अब उनकी तमाम तर तवज्जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप पर है। इंजरी खेल का हिस्सा है, ये खिलाड़ी के साथ साथ चलती है, लेकिन ये तासुर दुरुस्त नहीं कि वो फिट नहीं है। लिवरपूल के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने तीसरी मरतबा साल के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत लिया। 2017 में लिवरपूल में शामिल होने वाले मोहम्मद सलाह गुज़िश्ता प्रीमियर लीग में 29 गोल के साथ टॉप स्कोरर थे और अपनी टीम को टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में 14 अगस्त और मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मिली नगमों को वहां मौजूद शायकीन ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। और नैरा नूर के गीत सदाबहार, मिली नगमे यादगार, चाहने वाले नैरा नूर की तीसरी बरसी नहीं भूले।